नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो सघान्य। बौद्ध धर्म में पूजा का महत्व क्या है? ये प्रश्न कई लोगों के मन में सभ्य निर्माण करने वाला है। इसका कारण बौद्ध धर्म में जब ईश्वर अर्थात सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का रचयिता, भाग्य विधाता का अस्तित्व ही नहीं है, तब पूजा क्यों और किसकी? ईश्वर प्रधान धर्म में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसके प्रकोप से बचने के लिए, इच्छा पूर्ति वंश कुछ मांगने के लिए पूजा की जाती है। ईश्वर और पूजा में कुछ हिस्सा लेन देन का व्यवहार होता है, लेकिन बौद्ध धर्म में इन कारणों के लिए पूजा नहीं की जाती है। जब ईश्वर ही नहीं है, तब ईश्वर की प्रार्थना क्यों की जाती है? लेकिन बौद्ध धर्म में पूजा की जाती है, लेकिन बौद्ध धर्म में अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग पूजा होती है। दीर्घ काल तक बुद्ध लोग पूजा में रत रखते हैं। तब वे किसकी पूजा करते थे और किस तरह से पूजा करते थे? यह प्रश्न कायम है। पूजा इस समान शब्द से यह मानसिक सबरम निर्माण हुआ है। भले हमने ईश्वर प्रधान धर्म का त्याग किया होगा, फिर भी बुद्ध पूजा का ख्याल आने से हम स्वयं के पूर्व संस्कारों के अनुसार उसका अर्थ मन में लाते हैं। इस बात को हमने सर्वप्रथम त्याग देना चाहिए। हमारा मन बुद्ध के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि बुद्ध मानव थे, लेकिन वह सर्वसाधारण मानव नहीं थे। वह एक प्रबुद्ध मानव थे। हमने ये जानना चाहिए कि प्रबुद्ध मानव परिपूर्ण प्रज्ञा, अमर्याद मैत्री, महाकरुणा और अपार वीर्य गुना से परिपूर्ण होता है। धम्म अनुसार ऐसा प्रबुद्ध मानव विश्व का सर्वश्रेष्ठ अस्तित्व माना जाता है। तथाकथित ईश्वर या परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। इसलिए ऐसे प्रबुद्ध मानव की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं प्रयत्न से हमारे सक्षम बुद्धत्व का आदर्श प्रस्तुत किया है। हम साधारण इंसान इंसानियत की किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, उसका मार्ग दिग्दर्शित करने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता के भाव पूजा करते हैं। प्रबुद्ध मानव ईश्वर के स्वरूप में कतई नहीं, लेकिन एक गुरु, एक आदर्श, एक मार्गदत्ता के स्वरूप में उनका गौरव किया जाता है। ये ईश्वर की अंधश्रद्धा से की जाने वाली पूजा जैसे कतई नहीं है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है। गौतम बुद्ध एक प्रबुद्ध मानव थे। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करें। धन्यवाद।